आपको इनकम टैक्स नोटिस आने वाला है, क्या आपको पता है? ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको वो 7 इनकम टैक्स नोटिस बताने वाला हूँ जो किसी भी सैलरी वाले की नींद उड़ा सकती है। अब ध्यान से सुनिए। आप सोचते हुए कि नौकरी कर रहे हैं, टीडीएस कट रहा है तो सब ठीक है, बढ़िया है। सच्चाई ये है कि नोटिस सबसे पहले सैलरी वालों को ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपका हर डेटा यानी फॉर्म 16, बैंक का स्टेटमेंट, 26 एएस, एआईएस सब कुछ डिपार्टमेंट रियल टाइम में मैच करता है और बस जहां जरा सा मिसमैच हुआ वहां पहला नोटिस तैयार। अब आते हैं उन 7 नोटिस पर जो सबसे ज्यादा आपका दरवाजा खटखटाते हैं। पहला नोटिस है सेक्शन 143(1)(a। जब आपकी कैलकुलेशन और डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन यानी गणना अलग हो जाए, यही वो नोटिस है जो सबसे पहले आता है और सबसे ज्यादा लोगों को आता है। दूसरा नोटिस है सेक्शन 139(9) यानी डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस, मतलब रिटर्न भरा लेकिन गलती ऐसी कि सिस्टम रिजेक्ट कर दे। गलती छोटी हो लेकिन नुकसान बड़ा हो सकता है, तो जरा ध्यान से भरिए। तीसरा नोटिस है सेक्शन 142(1) जब डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा जानकारी मांगे या आपको लगा हो कि आईटीआर ना भरकर आप बच जाओगे। आईटीआर छोड़ा, डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा। आप भूल सकते हैं लेकिन डिपार्टमेंट कभी नहीं भूलेगा। चौथा नोटिस है सेक्शन 143(2) यानी स्क्रूटनी नोटिस। ये सबसे डरावना है, डरावना शब्द भी है, यानी स्क्रूटनी। अगर ये नोटिस आया मतलब डिपार्टमेंट आपकी हर कदम पर नजर रख रहा है। पांचवा नोटिस है सेक्शन 148 इनकम एस्केप्ड असेसमेंट, मतलब कहीं ना कहीं इनकम डिक्लेयर नहीं हुई है। छूटी हुई इनकम डिपार्टमेंट की नजर से कभी नहीं छूटती, आपने भले छोड़ दी हो। छठा नोटिस है इनकम 150 सेक्शन 156 यानी डिमांड नोटिस। अगर कोई राशि देनी है तो यही नोटिस आता है। ये नोटिस आया मतलब सिर्फ टाइम पर एक्शन ही आपकी सुरक्षा कर सकता है। सातवां नोटिस है सेक्शन 245। सेक्शन 245 तब आता है जब आपका रिफंड एडजस्ट किया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि रिफंड आएगा लेकिन पहले वाला बकाया काट लिया जाता है। रिफंड मिलना था लेकिन पहले पुराना हिसाब चुकता होगा। अब बड़ा सवाल, इन नोटिस से कैसे बचें? फॉर्म 16, 26 एएस, एआईएस और आईटीआर सब बिल्कुल मैच रखें। गलतियां ना करें, गलत एंट्रीज ना डालें और नोटिस आए तो इग्नोर तो भाई बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रखिए, नोटिस से डरना नहीं है, उसे समय पर भरना और सही से भरना और संभालना है। मैं हूं मयंक कुमार। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।